बढ़ रहे हैं सुल्तानगंज की ओर। तैयारी पूरे समाप्त पर है, देख रहे हैं जगह जगह कांवड़िया पथ है। तो ये वही घाट है जो हरिद्वार के तर्ज पे बनाया गया है। और मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है, देखते देखते बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी है और गंगा नदी में बहुत तेज़ लहर उठने लगी, बहुत ही तेज़। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। जी हाँ, इन गाड़ियों पे जो झंडे देख रहे हैं आप, और आप सही समझ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सुल्तानगंज। जी हाँ, सुल्तानगंज, जहाँ से बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए जल उठाया जाता है भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को तर्पण करने के लिए। आगे चल रहे हैं अभिषेक, और ये सुंदर सी सड़क, और इस सड़क पे भाग रहे हैं हम तीन साथी। चलिए मैं पहले पहुंचता हूं सुल्तानगंज, तब मैं बताऊंगा कि क्यों कांवड़ यात्रा की जाती है, कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है, और सुल्तानगंज से जल का तर्पण क्यों किया जाता है। तो ये है पैदल चलने वाले कांवरियों का पथ। जी हाँ, और इसी का पथ पर से पैदल कांवड़ यात्री सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर की यात्रा, जो कुल मिलाकर 112 किलोमीटर की होती है, वो सफर करते हैं। उनके पैरों में छाले ना पड़े, इसलिए इस पर गंगा नदी की मिट्टी का डाला गया है और जगह जगह पे शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है। तो कुल मिलाकर व्यवस्था बेहतरीन किया जा रहा है। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले रास्ते से, यानी अगर आप देवघर से सुल्तानगंज जाएंगे या सुल्तानगंज से देवघर जाएंगे बाई कार या बाई बाइक, तो आपको इसी रास्ते से जाना होगा। ये सबसे अच्छी कंडीशन में यह सड़क है, और सबसे अच्छी बात है कि अभी से इस मेले की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सावन माह की तैयारी स्वयं इंद्रदेव भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दोनों साइड यात्री के ठहरने के लिए बांस के पंडाल बनाए जा रहे हैं, ताकि यात्री यहाँ पे आराम कर सके, बैठने के लिए भी व्यवस्था है। और ये जो पैरेलल हम चल रहे हैं, ये जो आप साथ में देख रहे हैं, ये है पैदल पथ, यानी इसमें मिट्टी डाली गई है, और ये पैदल पथ जिस पर कांवड़ चलेंगे, यानी यह सड़क चलेगी गाड़ियों के लिए, और ये पैदल पथ है जिस पर कांवड़ पैदल चलेंगे। जी हाँ, 115 किलोमीटर सुल्तानगंज से देवघर जो कांवड़ियाँ हैं वो इन्हीं रास्ते से भगवान शिव को जल तर्पण करने के लिए जाएंगे। पैरों पे छाले ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने गंगा नदी की मिट्टी डलवा रखी है। लेकिन आप समझिए, उम्मीद है इस बार से प्रशासन को कि 50 लाख से अधिक, जी हाँ 50 लाख से भी अधिक कांवड़ यात्री यहाँ आएंगे। तो इस लोकेशन से सुल्तानगंज है 6 किलोमीटर, भागलपुर है 30, मुंगेर 41 और पटना 216 किलोमीटर। और यहाँ से मुंगेर प्रमंडल का सीमा समाप्त होता है और हम प्रवेश करेंगे सुल्तानगंज में। बहुत सारे यात्री, अब चूँकि सावन नज़दीक है, एक सप्ताह बाद सावन आ जाएगा, तो देवघर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जय बोले। बहुत सारे कांवड़ यात्री देवघर के लिए निकल चले। तो चलिए, मुंगेर की सीमा समाप्त, हम प्रवेश कर रहे हैं सुल्तानगंज के इलाके में। देवघर से सुल्तानगंज के रास्ते में ऐसे आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, और इन्हीं मंदिरों में, और ये जो आप देख रहे हैं तिरपाल, ये गवर्नमेंट ने लगवाया है ताकि यहाँ पे हमारे कांवड़ वाले कांवड़ियाँ रुक सके। आप देख रहे हैं मिट्टी गिराने का काम चल रहा है, बैठने की जगह बनाई जा रही है, ये सारा व्यवस्था पूरा किया जा रहा है। 2.5 साल जब ये कांवड़ यात्रा बंद थी,
तो उसके कारण जगह जो स्ट्रक्चर है वो टूट भी गए हैं, उनका मेंटेनेंस भी नहीं हो पाया। तो इसी लेकर पूरा काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। आ गए हैं हम सुल्तानगंज, और अभी इस सड़क पर आपको ट्रैफिक दिख रहा है। ये अब 7 दिन बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा, 10 दिन बाद। जी हाँ, 10 दिन के बाद इस रोड पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में कांवड़िया पूरे भगवे रंग से रंगा हुआ, पूरे भगवान भोलेनाथ की भक्ति से में डूबा हुआ दिखेगा। जहाँ भी इन तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ कांवड़ यात्री दिखेंगे। सुल्तानगंज का मार्केट, और ये है घाट का इलाका। पहुंच चुके हैं हम अजगैबीनाथ धाम के परिसर में। अजगैबीनाथ धाम में आपका स्वागत है, नगर परिषद सुल्तानगंज। लगभग 2.5 साल बाद होने वाले इस श्रावणी मेला 2022 में काफ़ी श्रद्धालु और कांवड़ियों के आने की संभावना है, इसीलिए प्रशासन ने नए नए घाट बनाए हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक नए घाट पर, जिसे हरिद्वार के तर्ज पर बनाया गया है, और वहां से कांवड़ियों के लिए जल उठाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि यह घाट अभी आम नागरिकों के लिए नहीं खोला है और इसे श्रावण मेले के उद्घाटन के दिन खोले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत इस जहाज घाट का निर्माण किया गया है और यह 125 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, इसलिए इस बार कांवड़ियों को यहाँ जल भरने में सुविधा होगी। तो आप सभी लोग सोचते होंगे कि सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है देवघर तक की। तो मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे और उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भर के बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया था। हालांकि कुछ लोग इससे भिन्न अपनी राय रखते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग अजगैबीनाथ। अब हम लोग चल रहे हैं अजगैबीनाथ मंदिर की ओर। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत परशुराम जी ने की थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि सागर मंथन के बाद जो विष निकला था उसको धारण करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ को जल तर्पण करने की प्रथा लंकाधिपति रावण ने शुरुआत की, और तब से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। तो वो सामने दिख रहा है अजगैबीनाथ, ये है मंदिर का घाट का इलाका। आप देख रहे हैं पूरे अजगैबीनाथ मंदिर जाने के रास्ते को शेड में काम किया जा रहा है। ये भी कुछ 1-2 दिनों में पूरा हो जाएगा, या लगभग सारी तैयारी हो चुकी है प्रशासन की। और ये है सुल्तानगंज का प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर। तो लगाते हैं हम अपनी बाइक। कहाँ लगा दे? अब बैठे हैं हम लोग कहाँ, सुल्तानगंज घाट पर, और भगवान की पूजा से पहले मुसाफिर अभिषेक की हो रही है, पेट पूजा। और साथी हैं हमारे अभिषेक भाई, और पीछे है अजगैबीनाथ मंदिर। और अब हम जाएंगे गंगा। अभिषेक, झारखंड जाएंगे। गंगा नदी नहाने आ रहे हो, कोई विशेष? विशेष क्या, बस मन जहाँ करे, मुसाफिर ज़िंदगी है, कर लेते हैं। ये गंगा नदी में कटाव का काम कटाव को रोकने के लिए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने किया है, क्योंकि गंगा नदी का जल स्तर आने वाले मानसून में और बढ़ेगा। बैरिकेडिंग कर दी गई है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं। तो चलिए चलते हैं गंगा घाट पर।
चौकी नई नई लग गई हैं, तैयारियां हो रही हैं। स्वागत है आपका अजगैबीनाथ मंदिर के परिसर में। जी हाँ, अजगैबीनाथ जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ को एक धनुष दिया गया था जिसे अजगव के नाम से जाना जाता था और इसीलिए इस जगह का नाम अजगैबीनाथ रखा गया। यह अजगैबीनाथ मंदिर अपने आप में कई मामले में बेहद अलग है। यहाँ माँ गंगा पूरे 1.5 किलोमीटर तक उत्तर वाहिनी है, जो श्रद्धा और धर्म का एक सर्वश्रेष्ठ रूप है। माँ गंगा यहाँ बारिश के दिनों में स्वयं भगवान भोलेनाथ के चरण पखारती है और इसीलिए इस स्थान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। वाहिनी गंगा पे मिले हैं हमारे कुछ साथी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आयुष ने मुझसे पूछा भैया आप यूट्यूबर हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ भाई। तो अभी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू आयुष भाई। तो अब चलते हैं गंगा स्नान के लिए। पूरी तैयारी जोर शोर पे है श्रावण मेला की। तो ये है उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज की, और ये इलाका डॉल्फिन के लिए भी जाना जाता है। और अभी हमें एक जगह कहीं डॉल्फिन दिखी है, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए ऊपर आती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य भी यहाँ पे बन रहा है। हाँ, ये सी पुल पूरा जोन डॉल्फिन अभ्यारण्य के अंदर में आता है। कुछ दिन पहले जो एक न्यूज आया हुआ था, फेमस न्यूज हाँ, टूटने का, हवा में ये वही पुल है जो आंधी में गिर गया था। दिख जा। देखिए यहाँ पे डॉल्फिन था। हाँ दिखा। दिख जा डॉल्फिन और दिख जा। लगता है अब डॉल्फिन की इच्छा नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं गंगा स्नान के लिए। तो अभिषेक कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और हम हैं अभी गंगा नदी में करते हुए, हम देखिए हमारे पीछे अजगैबीनाथ और बहुत जोरों की बारिश आ रही है। मौसम बहुत ही खराब हो गया है। बारिश, मौसम एकदम खराब हो गया, बहुत तेज हवा चलने लगी है और बहुत जोरों की बारिश आने वाली है और गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंगा नदी में अब लहर उठने लगी है। हवा बहुत तेज चल रही है और बारिश तेजों से शुरू हो गई है। आदमी है, पहले हम लोग संगठनता और महाभारत में देखते थे कोई बुरी आत्मा जब गंगा नदी में तूफान पर ले आ जाता है और हम 4 लोग जैसे ही हैं, लगता है हम गंगा नाराज हो गए। इतना खराब हो गया है, एकदम जोरों से ऊंचे लहर आ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, जोर की बारिश हो रही है और बिजली चमकना शुरू हो गया है। वो कहावत है ना, बोला करते थे भरोसा कर, बोलता तो गंगा जी में घुसेगा तो गंगा जी में बाढ़ आ जाएगा, तो वही हालत ही है। तो सही में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था इस तरह का कोई नज़ारा होगा। तो इस लहर में हम आ गए यहाँ बाहर, पानी अचानक से बढ़ा है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए हमारे यहाँ चालू करने के लिए आ गए हैं।
कितने घंटे हो गए? 1 घंटा। और 1 घंटे के बारिश के बाद क्योंकि हम लोग वहीं पे बिल्कुल से टेंट के नीचे ठंड से बल्कि ठंड लग रही है बहुत सारे लोग यहाँ आए। तो अब क्या विचार है आगे कितना चलना? बस आगे बारिश छूटे तब तो घर जाएंगे। आधा घंटा अभी और बारिश दिखा रहा है वेदर प्रेडिक्शन। तो पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हम इंतजार कर रहे हैं वहीं पे, बस कपड़े पहन लिए। बहुत जोर का लगा हुआ है। हाँ ये बात है, बहुत जोर है। बोल भी नहीं पा रहे निकेत काम में कुछ मतलब बोलो निकेत में नेचर कॉल आया हुआ है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं, कहीं कुछ खाएंगे। बारिश बहुत जोरों से हो रही है, रुकता है तो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में। और बारिश अभी तक रुकी नहीं है। अभिषेक की हालत, अनिकेत की हालत और इनकी हालत और ये बाइक, और अभी तक बारिश नहीं रुकी। तो अब कोई ब्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि बारिश में GoPro वाटरप्रूफ है नहीं मेरा। चलिए कुछ खाने के लिए रुके हैं, कुछ खाते हैं फिर बढ़ते हैं यहाँ से भागलपुर की ओर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है अभी तक आप बने हैं तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार तो दिखा दो अपने भाई को। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कृपया सुरक्षित रहे, ध्यान रखें और घूमते रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ।